हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है उनके लिए जिनको सिलाई करने में मन नहीं लगता है। तो बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमें सिलाई तो आती है बट हमें सिलाई करने का मन ही नहीं करता, आलस आता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपकी सिलाई में मन लगने लगेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, तभी आपको समझ में आएगी ऐसे कौन कौन से टिप्स आप फॉलो कर सकती है। तो पहले मुझे भी मन नहीं लगता था, सिलाई करने में बहुत आलस आता था, लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल भी मैं बोर नहीं होती। सिलाई करने में मन करता है कि और मेरे पास सिलाई आए। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से टिप्स मैंने फ़ॉलो किए हैं, ऐसे कौन से टिप्स और ट्रिक्स मैंने फ़ॉलो किए हैं जिससे मेरी सिलाई में मन लगने लगा, तो आज मैं आपको वही चीज़ शेयर करूंगी। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो आपसे कुछ ऐसे पॉइंट छूट जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं कुर्ती की स्टिचिंग कर रही हूँ, तो पैंट की स्टिचिंग मैंने कर रखी है, अभी कुर्ती की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ऐसे कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसे मैंने फॉलो करके अपनी सिलाई में मन लगाया, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि सिलाई करने में मन क्यों नहीं करता। मन इसीलिए नहीं करता हमारा क्योंकि हमारे पास इतने कपड़े ही नहीं होते हैं सिलाई करने के लिए। अगर आपके पास एक दो कपड़े रहेंगे तो देखिए आपको ऐसे में मन नहीं लगेगा कपड़े सिलने में। और जो कपड़े कोई आकर आपको दे रहे हैं कपड़े, और कह रहे एक दो कपड़े आके दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चलिए आराम से दीजिएगा, 8 दिन 10 दिन के बाद दीजिएगा, हम 10 दिन के बाद आएंगे, तो ऐसे में तो आपको डेफिनेटली मन नहीं करेगा सिलने का। आप भी सोचेंगे चलो बाद में सिलेंगे, आज नहीं कल सिलेंगे, तो ऐसे में कैसे मन लगेगा। तो इसीलिए अगर आपको सिलाई में मन लगाना है तो आपको अर्जेंट वाले काम लेने होंगे। तो मेरा भी पहले ऐसे ही था, कोई कस्टमर आते थे एक दो, मतलब 10 दिन पर एक कस्टमर आते थे, 15 दिन पर एक कस्टमर आते थे, और वो कहते थे कि आराम से सिलिएगा, हड़बड़ी नहीं है, 10 दिन 15 दिन के बाद हम आएंगे लेने के लिए। तो देखिए, अगर ऐसे कस्टमर आपके पास आएंगे तो फिर आपको तो मन डेफिनेटली नहीं करेगा। तो इसीलिए आप अर्जेंट वाले काम लीजिए, ज़्यादा काम लीजिए। ज़्यादा काम लेने के लिए आप बुटीक का सहारा ले सकती हैं। तो देखिए, बुटीक में आप जा कर के पता कीजिए, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे काम होते हैं, वो तो स्टाफ ढूंढते हैं, वो काम करने वाले ढूंढते हैं। तो आप जा कर के वहाँ, अगर आपको सिलाई में मन लगाना है सच में, तो आप बुटीक में जाइए। बुटीक में बहुत सारे काम आते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली देंगे, हुक आई बनाने के लिए या फिर साड़ी में फॉल पिको करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने सिलाई में मन लगा सकते हैं। तो कैसे लगाते हैं आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए, अगर आप बुटीक वाला काम लेंगी, अर्जेंट वाला काम लेंगी, तो वो तो कहेंगे कि हमें 1 दिन के बाद चाहिए, 2 दिन के बाद चाहिए, तो वो आपसे टाइम लेते हैं, 1 से 2 दिन का ही लेते हैं, ज़्यादा दिन का नहीं लेते हैं। तो अगर हम अर्जेंट वाले काम करते हैं तो हमें उन्हें करके देना होता है 1 दिन या 2 दिन के अंदर। तो इस तरीके से आप अपनी सिलाई में मन लगा सकते हैं। ज़्यादा काम रहेंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो पैसे आते हैं तो देखिए, किसी भी काम को करने में हमारा मन लगता है, मन करने लगता है कि चलो ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो इसीलिए अगर कम काम आते हैं, कम पैसे आते हैं, तो देखिए इस तरीके से हमारा सिलाई में मन नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा भी नहीं कभी कि 15 दिन पे, 1 महीने पे अगर एक कस्टमर आते हैं तो देखिए इस तरीके से सिलाई में मन नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकती हैं कि आप बुटीक पे जा कर के, तो इसके लिए देखिए थोड़ा तो आपको मेहनत करनी होगी। तो आपको बुटीक पे जाना होगा, बुटीक पे काम लेना होगा, क्योंकि बुटीक में बहुत सारे काम होते हैं, वो आपको डेफिनेटली देंगे। तो अगर एक बुटीक में, 2 बुटीक में मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पहले से ही उन्होंने किसी को रख रखा होगा, तो वो कैसे हटा सकते हैं। तो इसीलिए आप 3-4 बुटीक में पता कीजिए, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ज़रूर काम देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे। तो आप 3-4 बुटीक में जाके पता कर सकती हैं, वो देंगे। अर्जेंट वाले काम आप करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपकी सिलाई में मन लगने लगेगा। तो मेरा तो पहले यही था कि इस तरीके से मुझे मन नहीं लगता था। और आपको अपनी फिनिशिंग का भी ध्यान देना है, अपने जो भी काम कर रहे हैं सिलाई का, तो उसमें फिनिशिंग का आपको ध्यान देना है। फिनिशिंग से काम करेंगे तो आपके पास कस्टमर डेफिनेटली आएंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, आपको ज़्यादा काम मिलेगा। ज़्यादा काम मिलेगा तो आपका मन लगा रहेगा। लेकिन अगर आप काम ही अच्छा नहीं करेंगे तो कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास? एक बार तो आ जाएंगे लेकिन दोबारा नहीं आएंगे। तो फिर आपको फिर मन नहीं लगने लगेगा, सिलाई का काम करने का मन नहीं करेगा। फिर मन करेगा कि हमारे पास तो सिलाई का काम आता ही नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं, इस काम को हम नहीं करेंगे, दूसरे काम को करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप अगर एक रूट में चलेंगी तो आपका मन लगेगा। अगर आप 10 जगह अपने मन भटकाएंगी कि हम अभी सिलाई का काम कर रहे हैं, सिलाई का काम हमारा नहीं चला, चलो दूसरे काम कर लेते हैं, तीसरा काम कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपको देखिए किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर आपको एक सिलाई में मन लगाना है तो आपको एक ही रूट में चलना होगा, बस सिलाई सिलाई
काम करना होगा आपको। तो इसके लिए आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बुटीक पे जाकर के पता कर सकती है, या फिर आप बुटीक पे नहीं जाना चाहती हैं, अपने ही काम को बढ़ाना चाहती हैं, तो मैंने कस्टमर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके बताए हैं। आप मेरे वीडियो पे जाकर के प्रॉपर देख सकते हैं। प्रॉपर डिटेल में वीडियो में बनाई हूँ कि किस तरीके से हम अपने बुटीक में कस्टमर बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे बुटीक में कस्टमर की लाइन लग जाएगी। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, ज़्यादा काम आएंगे हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे तो हमारा मन लग ही जाता है, क्योंकि जिस काम को करने में हमें पैसे मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि अपने काम को हम जल्दी निपटा लेते हैं, कि जल्दी घर के काम कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलाई का काम करेंगे, क्योंकि उस काम से हमें पैसे मिलते हैं। तो देखिए, पैसे मिलते हैं तो हमारा सिलाई में मन लग ही जाता है। तो बहुत सारी बहनें ये भी बोलती हैं कि हम सिलाई तो हमें आती है, बट हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम सिलाई कर ही नहीं पाते। काम भी आते हैं हमारे पास, बट हम टाइम पे कोई काम नहीं कर पाते, ना घर के काम ना बाहर के काम, मतलब सिलाई के काम। तो देखिए, उन बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको घर, होम बुटीक है आपका, आपको घर और अपने सिलाई के काम दोनों मैनेज करने हैं, तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा। अगर आप लेट से उठेंगी तो आपके घर के काम भी टाइम पे नहीं हो पाएंगे, ना ही सिलाई के काम हो पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और घर के काम करेंगे तो सोचेंगे कि हमें सिलाई का भी काम करना है, और घर के काम करते करते आपके 12-1 बज जाएंगे। फिर बच्चे हैं, बच्चे संभालना, घर को, फैमिली को, सब कुछ देखना रहता है। तो इसीलिए आपको किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, फिर आपके दोनों काम खराब हो जाएंगे। तो देखिए, आपको अगर सिलाई के काम करने हैं, सिलाई के काम में मन लगाने हैं, तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा, जल्दी से घर के सारे काम निपटाने होंगे फटाफट से। तो मैं तो देखिए 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ, घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। 8 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है। तो 8 से 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं अपने सिलाई का काम करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे काम मैनेज हो जाते हैं, अगर मैं जल्दी उठती हूँ तो। लेकिन अगर जिस दिन लेट हो जाऊँ तो फिर कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अगर आपको सिलाई में मन लगाना है तो आपको जल्दी उठना होगा, पहले प्रॉपर घर के काम फिनिश करने होंगे, उसके बाद ही आप सिलाई के काम करने में बैठिए। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सिलाई का काम करने बैठ जाते हैं, घर के काम पूरे नहीं हुए होते हैं, तो फिर हमें उठ के बार जाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से भी आपके सिलाई के काम में मन नहीं लगेगा। तो पहले आप प्रॉपर घर के काम निपटाइए, उसके बाद ही मशीन पर बैठिए, नहीं तो फिर बार उठना पड़ता है हमें। तो देखिए, इस तरीके से भी हमारा सिलाई में मन नहीं लगता कि हम बार उठ रहे हैं, किचन के काम कर रहे हैं, फिर बच्चों को देख रहे हैं। तो पहले आप प्रॉपर बच्चों को देख लीजिए, बच्चों को खाना पीना जो है, पढ़ाना लिखाना जो है कर लीजिए पहले, या फिर बच्चों को सुलाना है, अगर सोने का टाइम है दोपहर में या शाम को सोने का टाइम है तो सुला दीजिए, उसके बाद कीजिए। तो मैं देखिए, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इसी तरीके से सब कुछ मैनेज करती थी। तो अभी बहुत सारी बहनें जिनके छोटे बच्चे होंगे 6 महीने साल भर के, और वो सोचती होंगी कि हमें तो सिलाई आती है, बट बच्चों की वजह से, हमारे बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चे की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, मेरे भी बच्चे किसी समय छोटे थे, अभी बड़े हुए हैं, 5-6 साल के हो गए हैं, बट मेरे भी बच्चे छोटे थे। तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती थी। जब बच्चे सोते थे तो मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी, मैं सिलाई का काम करती थी उस टाइम में। जैसे घर का काम जल्दी से फटाफट निपटा लेती थी, उसके बाद सिलाई करने के लिए बैठ जाती थी। तो इसी तरीके से मैं सब कुछ मैनेज करती थी फ्रेंड्स। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन करते करते आदत हो जाएगी, आप मैनेज कर लेंगी। तो आप पहले कदम तो बढ़ाइए, कदम आप बढ़ाएंगी नहीं तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कदम बढ़ाना है, आपको मैनेज सब कुछ करना होगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ, एक औरत सब कुछ मैनेज कर सकती है अगर चाहे तो। अगर आप चाहेंगी नहीं, आलस करते रहेंगी तो फिर कैसे होगा, आपको फिर किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको मन लगाना है, तो आपको इन सारे टिप्स को फॉलो करना होगा। और एक तरीका और है सिलाई में मन लगाने का। तो अगर आपको सिलाई में मन नहीं लगता, आलस आता है, उबासी आती है, सिलाई करने बैठते हैं तो नींद आती है, तो इसमें आप देखिए चाय का सहारा ले सकती है। चाय या कॉफ़ी अगर आप पीती हैं तो आप चाय या कॉफ़ी पी सकती हैं, बना करके आप रख लीजिए साइड में, चाय की चुस्की भी लीजिए और सिलाई भी कीजिए। तो इस तरीके से आपकी नींद, उबासी चली जाएंगी, नींद चली जाएगी और आपका सिलाई में मन लगने लगेगा। और फिर आप एक तरीका और कर सकती हैं, अगर आपको सिलाई में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बोर हो रही है, अकेले हैं घर में, किसी से बात भी नहीं कर सकती, कोई नहीं है आपके घर में बात करने वाला, तो आप एक मोबाइल का सहारा ले सकती है। मोबाइल को साइड में, आपको जो गाना पसंद है आप उस गाने को चला के रख दीजिए मोबाइल में, गाने भी सुनिए और अपने काम भी कीजिए। तो इस तरीके से देखिए, ये तरीका मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियो में। साइड में मेरे मोबाइल चलते हैं, तो एक मोबाइल में तो मैं वीडियो शूट करती हूँ और एक मोबाइल से, हस्बैंड जी के मोबाइल से गाना लगा के रख देती हूँ।
तो मैं दोनों काम मेरे होते हैं, गाना भी सुनती हूँ और सिलाई के काम में इस तरीके से हमारा मन लगता है, क्योंकि हम जब गाना सुनते हैं तो हम गाने में खो जाते हैं और गाना सुनते सुनते हम बहुत सारे काम ऐसे कर लेते हैं। तो मैं अपना बताऊँ, स्टार्टिंग में पहले मैं घर के काम करने में मुझे मन नहीं लगते थे। तो जैसे कि रोटी बनाते हैं हम, तो रोटी भी बेलते बेलते बोर हो जाते हैं, तो मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ, गाना साइड में मोबाइल में ऑन करके रख देती हूँ, गाना भी सुनती हूँ और रोटी भी बनाती हूँ, घर के काम भी होते रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, चाहे सिलाई हो, चाहे कोई भी काम हो घर का, खाना बनाना या कपड़े फोल्ड करना, कपड़े धोना, कुछ भी काम हो, तो आप देखिए मोबाइल में गाना लगा के रख सकती हैं, या फिर आपके डीजे हैं घर में या फिर टीवी है तो टीवी में भी गाना चला के रख सकती है। इस तरीके से देखिए हमारा किसी भी काम में हमें मन लगने लगता है, मन करता है करने का। तो आप इन टिप्स को भी फॉलो कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरी सूट की स्टिचिंग हो गई है, तीनों सूट की स्टिचिंग हो गई है। अब मैं इसमें आयरन प्रेस करके फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि शाम में आएंगे कस्टमर लेने के लिए। तो देखिए इतने सारे कपड़े थे, तो अभी बहुत सारे कपड़े हैं, इस वजह से वीडियो भी लेट तक पहुंच पाएगी। तो बहुत सारे काम है फ्रेंड्स। तो आज मंडे है, तो मंडे को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ आज सोमवारी है, तो जलढरी है, तो बहुत सारे भीड़ है, बहुत कांवरिया सबका भीड़ है, शोर शराबा है। तो जैसे ही जब शोर शांत होता है तो वैसे ही मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बहुत देखिए, बहुत हमें मुश्किलों का सामना करते हुए एक वीडियो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और प्यारा सा अपना कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं एक कुर्ती और पैंट की मैंने प्रेस करके रख दी है, और देखिए दूसरा पैंट है। तो इस तरीके से मैं सारे पैंट में इस तरीके की बॉटम डिज़ाइन बनाई हूँ, तो देख सकते हैं। और जो कमर में इलास्टिक जो लगाई हूँ उसमें अच्छे दिखने के, लुक अच्छा दिखे, तो इसके लिए छोटा सा एक स्ट्रिप रेडी की हूँ, वो बना दी हूँ उसका। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से मैं तीनों कुर्ती और पैंट की स्टिचिंग हमारी हो गई है। अब कस्टमर आएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी रात में बच्चों को लेकर के मेला घुमाने। तो क्योंकि आज हमारे यहाँ सावनी मेला लगता है हर संडे का संडे, हर संडे मंडे। तो जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी मंदिर है, तो यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं कांवरिया सब, बहुत भीड़ रहती है फ्रेंड्स। तो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी, तो देखिएगा। तो संडे और मंडे दोनों दिन इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, ऐसे तो ऑलरेडी सारे दिन भीड़ रहती है, लेकिन संडे और मंडे को, जैसे सावन का समय है अभी, तो कांवरिया सब बहुत दूर दूर से आते हैं खाली पैर जल। तो यहाँ भी हमारे घर से थोड़ी दूर में मंदिर है, थोड़ी मतलब जस्ट पास में ही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और शोर शराबा होता है, तो इस वजह से मैं ठीक से वीडियो भी वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। तो कभी कभी आप सुने ही होंगे वॉइस ओवर में मंदिर का थोड़ा आवाज़ रहता है, तो फ्रेंड्स उससे मैनेज कीजिएगा थोड़ा। तो देख सकते हैं अभी मैं 2 कुर्ती में हमारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपनी सिलाई में मन लगा सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं, या फिर अगर आपके सिलाई में मन नहीं लगता तो फिर आप अर्जेंट वाला काम लीजिए। अगर आपके पास जो कस्टमर आते हैं अर्जेंट में नहीं आते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि 4 दिन 5 दिन बाद हम आएंगे, तो आप इस तरीके से काम कीजिए। मतलब सोचिए कि कस्टमर हमसे शाम तक कपड़े लेंगे या फिर कल तक कपड़े लेंगे, तो आप यही सोच करके उनके काम कीजिए। तो इसमें भी आपको देखिए इस तरीके से भी आपको मन लगेगा सिलाई करने में। और काफ़ी बहनें कहती हैं कि हम सिलाई करने बैठते हैं तो फिर हमारे घर में काफ़ी लोग हैं, आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं बार बार कि ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो इस तरीके से हमारे मतलब ताने मारते हैं हर चीज़ के लिए। तो देखिए इस तरीके से भी सिलाई में हमें मन नहीं लगता, मतलब हमारा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, सिलाई के काम में हमारा मन ही नहीं करता। तो आप इसमें भी आप देखिए पहले घर के सारे काम निपटा लीजिए, जैसा कि मैंने कहा। उसके बाद मोबाइल को आप ऑन करके रख दीजिए, रूम बंद कर दीजिए, मोबाइल में आप गाने लगा दीजिए, रूम बंद कर देंगे तो आपको किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो इस तरीके से आप अपनी सिलाई की काम में मन लगा सकती हैं कि आपको दूसरे की आवाज़ सुना ही नहीं देंगे, तो आप क्या ही बार बार उठेंगी मशीन से। तो देखिए इस तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मशीन अगर आपके रूम में है तो आप आराम से गेट बंद कीजिए, गाने लगाइए मोबाइल में और सिलाई करने के लिए बैठ जाइए। तो फ्रेंड्स मैं भी यही तरीका यूज करती हूँ, तो आप भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत ही काम आएगी। तो देखिए कोई क्या बोल रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, कौन आपको क्या बोल रहे हैं, मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, गाने लगाइए, बस अपने गाने में धुन हो जाइए और अपने काम करते रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे तीनों सूट की आयरन हो गई है। तो देखिए इस तरीके से मैंने तीनों के मैचिंग के एक स्क्रंची बनाए हैं, एक एक तीनों के। तो देखिए इस तरीके से भी हम अपने सिलाई के काम को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो अगर मेरी स्क्रंची बनाने की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकती हैं। इस तरीके से आप स्क्रंची बना के सेल कर सकती हैं। तो जैसे कि मैंने 200 रुपया मैं कुर्ती और पैंट की लूँगी और 10-10 रुपया मैं इसमें स्क्रंची की लूँगी। तो देखिए इस तरीके से आप अगर काम करेंगी तो देखिए कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, उनको उनके मैचिंग के रबर बैंड मिल जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे उस रबर बैंड के, क्योंकि आपने तो कतरन से बनाई है, बस उसमें आपका इलास्टिक लगा है, वो भी थोड़ी सी इलास्टिक लगी है, ज़्यादा आपका मेहनत भी नहीं लगा है इसमें। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सारे काम मेरे हो गए हैं। तो यहाँ मैं रेडी होकर के बच्चों को रेडी करके आ गई हूँ मेला घूमने। तो ये हमारे जस्ट घर के बाहर गली है। तो हमारे घर की गली से ही होते हुए देखिए रोड पे आ गए हैं हम, और रोड पे हमारी बहुत बड़ी मंदिर है। गरीब बाबा का दर्शन आप सब भी कर लीजिए। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी तो कुछ भी नहीं, अभी 10 बज रहे हैं, थोड़ी देर 12 बजते बजते और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएंगी, क्योंकि 12 बजे से यहाँ जलढरी होता है, जल चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं और दिन में अर्घा नहीं लगी रहती है, क्योंकि अभी सावन का महीना है, कांवरिया सब है, बहुत भीड़ है, तो इसीलिए अर्घा लगी हुई है। और आप देख सकते हैं इस टीवी में देख सकते हैं, बाबा का दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव। तो देखिए जब तक सावन है यहाँ हर संडे को भीड़ रहेंगी, लेकिन अभी कुछ कम है। आपको ज़्यादा तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दूसरे और तीसरे सोमवार में रहता है, मतलब संडे को। तो संडे से ही रात से ही जल चढ़ाया जाता है 12 बजे के बाद से। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सभी बाबा गरीबनाथ का जयकारा लगा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितने सारे दुकान लगे हैं, क्योंकि मेला हमारे यहाँ लगता है जस्ट हमारे गली के बाहर ही ये मंदिर है। तो मंदिर के बाहर से देखिए कितने सारे भीड़ है और कितने सारे दुकान है। प्रसादी की दुकान है, फिर से आपको कॉस्मेटिक की भी दुकान मतलब ये मिल जाएंगे, कान के झुमके के देख सकते हैं, अंगूठी वगैरह सब कुछ। तो प्रसादी भी बहुत सारे हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये सेवा दल वाले हैं। तो सेवा दल वाले हैं कांवरिया का सेवा करने के लिए, लेकिन इस बार उतनी ज़्यादा कांवरिया नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट संडे है, फर्स्ट सोमवार है। और दूसरी तीसरी में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, जो कि मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगी, आने वाले संडे को, अगले संडे को। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे भी दोनों ही हैं, हस्बैंड जी हैं। दुकान हमने बढ़ा लिया है, तो हम आ गए हैं मेला घूमने। और यहाँ कांवरिया सबके लिए, कांवरिया सबकी सेवा के लिए यहाँ पे डॉक्टरों की शिविर भी लगी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि जो कांवरिया सब रहते हैं तो उनके पैरों में सूजन होती है, खाली पैर चलते हैं तो, और कटे फटे रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी दूरी में जगह जगह पर आपको ये शिविर मिलेंगी डॉक्टरों की। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो। तो आप सभी भी दर्शन कीजिए बाबा गरीबनाथ की। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे मेले में दुकान लगी हुई है। तो मुझे ये अंगूठी वाले के पास मैं आई हूँ, तो मुझे ये अंगूठी बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि 10-20 रुपये में होंगे, तो मैंने इनसे जब पूछा कितने की है, तो ये बोल रहे हैं 50 की है। तो फिर मैं वहाँ से साइड से चली गई, क्योंकि छोटी सी अंगूठी है, कुछ भी नहीं है, बस एक स्टोन लगा हुआ है। और इसका देखिए लूट रहे हैं ये मेला के नाम पे, तो और भी लूटते हैं सभी लोग। लेकिन अगर किसी और दिन जाएंगे तो ये 20 रुपये में हमें मिल जाएंगी, लेकिन अभी देखिए 50 रुपया बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। छोटी सी अंगूठी थी, उसका 50 रुपया बोल रहे थे, तो 50 रुपया कौन ही देगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ी देर घूमेंगे, बच्चों को घुमा देंगे, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं। तो ये सब जितने खिलौने की दुकान देखते हैं उस सारे खिलौने की दुकान में रुक जाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो बच्चों का तो यही है फ्रेंड्स, जितने खिलौने इनके पास रहते हैं उतने ही और डिमांड करने लगते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो घेरा लगा हुआ है, ये सुबह में लाइन लगेगी यहाँ से मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, तो इसीलिए ये घेरा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से सब जल चढ़ाने जाएंगे और साइड में से गाड़ी जाएंगी, जो साइड में खुला हुआ है वहाँ से गाड़ी जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।